हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 7 ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि उसमें क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा। फिर क्या है, इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसकी कंपोज्ड ऑफ है, हार्ट और ब्लड वेसल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये क्या है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली पंप करता है किसको, ब्लड को। ठीक है, कॉल्ड एज हार्ट, उसको ही बोला गया है हार्ट। ठीक है, देन क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये क्या है, क्लोज सिस्टम है पूरी। ठीक है, किससे कंप्राइज है ये, ब्लड वेसल से। कौन सी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर नेक्स्ट है, दिस सर्कुलेटरी सिस्टम अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स टू सेल्स। ये क्या करती है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसके साथ साथ किसका सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड सेल्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द वाइटल रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज टू मेंटेन होमोस्टैसिस। यहाँ पे होमोस्टैटिस मतलब ये क्या होता है, मैकेनिज्म है एक, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल्स। ये क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड है वो पूरे सिस्टम में जाके पहुंचता है। तो उसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है हमारी, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर है नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज आर द ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। अभी ये पॉइंट में बताया गया है कि कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ है वो कौन सी होती है, उसके बारे में बताया गया है। ये क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट होता है एंड ब्लड वेसल। ये किसका डिसऑर्डर है, हार्ट का और ब्लड वेसल्स का। दैट इंक्लूड अरिथमिया, हाइपरटेंशन, अंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अंजाइना में क्या होता है, वो वहाँ पे चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन क्यों होता है, ताकि जो हार्ट को क्या होता है, डज नॉट गेट इनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है, हमें चेस्ट पेन होता है। ठीक है, ये समझा आपको कि अंजाइना एक्चुअल में क्या होता है। फिर क्या है यहाँ पे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, ये ब्लॉकेज ऑफ हार्ट आर्टेरीज होता है, जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। उससे क्या होता है, जो वेन्स होती है वो ब्लॉक होती है, और जो ब्लड जो होता है वो वेन से पास आउट नहीं होता, उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सो वेरियस ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अब देखते हैं डिसीज़ में अपन कौन से ड्रग्स लेते हैं। तो उसके लिए ड्रग्स जो है वो कौन से होंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स होंगे, एंटी हाइपरटेंसिव होंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होंगे और कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है, तभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया गया है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, फिर है एंटी हाइपरटेंसिव एंड हाइपोटेंसिव एजेंट, लाइक कि ये हाई बीपी, ठीक है, या फिर लो बीपी में यूज होंगे। ठीक है, फिर है एंटी अरिथमिक एजेंट्स, यानी कि रिदमिक या फिर रिदम से रिलेटेड होगा ये। फिर है वैसोप्रेसर, यानी कि वेसल्स का प्रेशर। ठीक है, फिर एक से फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे वो देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है कि टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स अराउंड द बॉडी। इसमें क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होगा सेल्स को, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या करता है, बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रोटेक्शन देता है। फिर क्या है, टू हेल्प द बॉडी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड क्या करता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करता है, CO2 गैसेस करता है, उसमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, कांस्टेंट मेंटेन करने का काम करता है। फिर है टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड बैलेंस का मेंटेनेंस होता है, जैसे कि ब्लड फ्लो हो गया, वो एक प्रकार का क्या है, फ्लूइड का बैलेंस हो गया विथ इन दी बॉडी। फिर अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट है अपन पढ़ने जा रहे हैं एंटी अरिथमिक एजेंट्स। तो एंटी अरिथमिक एजेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे।
पहला है एंटी अरिथमिक एजेंट में क्यूनिडीन सल्फेट, सेकंड है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, फिर है वेरापामिल, फिर है फिनाइटोइन सोडियम, फिर है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, फिर है लॉर्केनाइड, फिर है अम्यूडायरोन, फिर है सोटेलोरा। इसमें से आपको अगर कुछ जो ड्रग्स है वो जो आपको याद नहीं रहते तो इजी पड़ेगा ये क्विनिडीन सल्फेट, प्रोकेनामाइड, ये वेरापामिल और फिनाइटोइन सोडियम, ये कुछ इजी ड्रग्स है, और एक सोटेलोरा। ठीक है, ये कुछ इजी ड्रग्स है जो इजीली आपको याद रहेंगे। फिर अब देखते हैं एंटी अरिथमिक एजेंट एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे बताया गया व्हाट इज रिदम ऑफ हार्ट। रिदम ऑफ हार्ट यानी क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न ऑफ हार्ट बीट्स या फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये होता है रिदम ऑफ हार्ट। वो रिदम ऑफ हार्ट कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। फिर है वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे होता है। पहले तो हमारे हार्ट में लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो किस में होता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से क्या होता है, वो राइट वेंट्रिकल में जाता है लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किस में पंप होता है, पंप्स इट टू लंग्स। फिर ये क्या होता है, लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, मतलब जो ये जो ब्लड है लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग से जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, वो अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है। फिर क्या होगा, वो उसका ऑक्सीजनेशन होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो क्या होगा हमारे हार्ट में आएगा, कौन से, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, वो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा, फ्लोस टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, विच पंप्स इट इनटू द बॉडी। फिर हमारा हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा इनटू द बॉडी। फिर वो जो ब्लड है हमारे पूरे सिस्टम्स में जाके क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, फिर अभी बात करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या है। तो सर्टेन डिसीजेस एंड सम ड्रग्स अफेक्ट द रिदम। कुछ ऐसे डिसीजेस होती है और ड्रग्स होती है जिससे क्या होती है, हमारी हार्ट की रिदम और हार्ट रेट जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, उससे जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे वो होंगे रिदम का, जो रिदम हार्ट रेट होंगी वो डिस्टर्ब होंगी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो डिस्टर्ब होगा, और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वो भी डिस्टर्ब होगा विथ इन दी हार्ट एटम्स एंड कार्डियक अरिथमियास। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कार्डियक अरिथमियास। फिर नेक्स्ट है एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ये क्या है, आर यूज टू कंट्रोल और क्योर कार्डियक अरिथमियास। यूज टू कंट्रोल यानी कि ये क्या करेंगे, कार्डियक अरिथमिया को कंट्रोल करेंगे, और क्योर यानी कि अभी हमें कार्डियक अरिथमिया हो गया तो उसको क्या करेंगे, ये क्योर करेंगे। ठीक है, कार्डियक अरिथमियास। और द कंपाउंड यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट, यानी कि होने से पहले उसका प्रिवेंशन करेंगे। ठीक है, और ट्रीट हो गया इसलिए अपन उसको ट्रीट करें, इसलिए अपन क्या बोले, प्रिवेंट और ट्रीट कार्डियक अरिथमियास। सो क्विनिडीन सल्फेट ये जो फर्स्ट ड्रग है हमारा एंटी अरिथमिक ड्रग्स का। ठीक है, अब देखते हैं क्विनिडीन सल्फेट के बारे में। क्विनिडीन इट इज़ ए सिंकोना अल्कलॉइड। ये क्या है, सिंकोना अल्कलॉइड है, ऑब्टेन अलोंग विथ क्विनिन। ठीक है, सिंकोना जो बार्क है, कॉग्नोसिस में अगर आपने पढ़ा होगा सिंकोना बार्क, तो उसमें क्या है, क्विनिन जो है वो क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इट कंटेन्स क्विनोलिन न्यूक्लियस। इसमें क्या है, क्विनोलिन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये क्या है, वाइट इन कलर है, ओडर में ये ओडरलेस है, पाउडर के फॉर्म में आता है विथ बीटर टेस्ट। इसकी टेस्ट क्या है, बीटर टेस्ट है। फिर क्या है, ये सेंसिटिव टू लाइट है, यानी कि ये क्या है, फोटोलाइटिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेस सोल्यूबल इन वाटर। इसकी सोल्यूबिलिटी किसमें, वाटर में क्या है, लेस है, और मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, ये ज़्यादा सोल्यूबल है, बट क्या है, ये ईथर में क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, क्विनिडीन सल्फेट की। फिर नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट डार्केन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट। मतलब अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनेगा, डार्क कलर का बनेगा। ठीक है, देन इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। सो इसके लिए हमें किस में रखना पड़ेगा, इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में। फिर क्या है, हमने क्या बोला था, ये सेंसिटिव टू लाइट बोले तो इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है भाई इसके यूजेस में के बारे में आते हैं। इसको हम देख रहे हैं एंटी अरिथमिक एजेंट्स करके। ठीक है, सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमियास। फिर है प्रोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हाई ब्लड प्रेशर पे अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। अभी ये जो वर्ड है प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन और मेजर फॉर डिसीज, मतलब प्रिवेंशन या फिर ऐसा एक मेजर लेंगे अपन जिसमें अपन ये जो डिसीज है कार्डियक डिसीजेस है
इसमें अपन ये क्या करेंगे, प्रिवेंशन के लिए अपन यूज़ करेंगे कौन, क्विनिडीन सल्फेट, ठीक है। फिर इसके फॉर्मुलेशन में आते हैं क्विनिडीन टैबलेट, सिर्फ ये क्या है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। फिर इसके ब्रांड नेम्स के बारे में देखते हैं ये, तो ब्रांड नेम से इसका फेनिपाम, नेटकार्डिन, 5K क्विनिडीन सल्फेट, क्विनिडेक्स, किनिडीन एंड किनिडेरिन। तो ये हो गया हमारे क्विनिडीन सल्फेट के बारे में। अभी नेक्स्ट देखते कि अपन प्रोकेनामाइड, नेक्स्ट ड्रग है हमारा प्रोकेनामाइड। तो प्रोकेनामाइड क्या है वो देखते हैं पहले, इंट्रोडक्शन शॉर्ट में। अमाइड ऑफ प्रोकेन, ये क्या है, प्रोकेनामाइड प्रोकेन का अमाइड है, ठीक है। इट इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज बाय एसिड, ये क्या है, इसका हाइड्रोजिलेशन एसिड से नहीं होता है, लाइक प्रोकेन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज व्हाइट और येलोइश व्हाइट इन कलर, इसका कलर क्या है, व्हाइट और येलोइश व्हाइट, ठीक है। फिर ओडर में क्या है, ये ओडरलेस है। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक यानी क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल, इनसोल्यूबल इन ईथर एंड अल्कली, ठीक है। इसको सोल्युबिलिटी किस में है, वाटर में है, अल्कोहल में है, और इनसोल्युबिलिटी में अगर देखे जाए तो ये इनसोल्यूबल इन ईथर एंड अल्कली, अल्कली लाइक NaOH, ठीक है, या फिर KOH में ये क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट दे करेगी 166 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टेबिलिटी या स्टोरेज कंडीशन में देखे जाए तो इट इज स्टेबल इन एयर, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी किस में है, एयर में है। फिर क्या है, बट इट इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, हेंस इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, ठीक है। इसको अपन किस में रखेंगे, टाइटली क्लोज कंटेनर में रखेंगे। फिर इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। ऑब्वियसली अपन इसमें किस में देख रहे हैं, एंटी अरिथमिक एजेंट में दिख रहे हैं हम ये ड्रग को, तो ये किसको ट्रीट करेंगे, कार्डियक अरिथमियाज को। फिर देख रहे हैं इसमें कि इन लोकल एनेस्थेटिक, ये ड्रग जो है अपन किससे, लोकल एनेस्थेटिक करके भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया किसके लिए, हाई बीपी के लिए, ठीक है। फिर इट इज यूज टू ट्रीट वोल्फ पार्किंसन या फिर वाइट सिंड्रोम, ये डिसीज को अपन ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर है फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन इसका किसके फॉर्म में आता है, टैबलेट या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। फिर है ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इसके क्या है, प्रोनेस्टिल, प्रोकैन, प्रोकेपैन, नॉर्कोनामाइड, ठीक है। ये जो इसके ब्रांड नेम्स है किसके, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड के। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट ड्रग इज अवर फिनाइन टॉइन सोडियम, ठीक है, उसके अपन लिख सकते हैं PHT, ठीक है, फिनाइन टाइन सोडियम, ठीक है। इट इज़ एन एंटी सीजर मेडिकेशन, ये क्या है, एंटी सीजर मेडिकेशन यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर। इसको अपन किस में यूज करते हैं, सीजर्स में, लाइक टोनिक क्लोनिक एक टाइप है सीजर्स का, ठीक है, उसको बोल रहे हैं अपन ग्रैंड माल सीजर एंड फोकल सीजर, बट नॉट अब्सेंस ऑफ सीजर, ठीक है। अब्सेंस मतलब सीजर्स को प्रिवेंट करता है बट कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय, मतलब अब्सेंट यानी कि उसको ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। फिर यूज़ फॉर हार्ट अरिथमियाज, यानी कि हार्ट डिसीज को ये ट्रीट करता है, और न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व्स में पेन होना उसे बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। फिर इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंट्रावेनस और माउथ, यानी कि ओरल रूट से भी ले सकते हैं अपन, और इंट्रावेनस यानी कि वेनस से भी अपन ले सकते हैं फिनाइन टाइन सोडियम। फिर अब देखते हैं इसका आयुपैक नेम, आयुपैक नेम है 5,5 डायफिनाइल इमिडाजोलिडीन 3 IDE 2,4 डाइओइनी सोडियम, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले अभी देखना है कि इसमें का हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले इमिडाजोलिन रिंग, ठीक है, ये जो है वो इमिडाजोलिन रिंग है। फिर क्या बोल रहा है, डाइफिनाइल, यानी कि इसमें क्या होंगे, 2 बेंजीन रिंग होंगे, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग कौन से पोजीशन पे, 5,5 पे, ठीक है। यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ पे 2nd पोजीशन, यहाँ पे 3rd पोजीशन, यहाँ पे 4th और यहाँ पे 5th पोजीशन आएंगे इमिडाजोल की, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल यानी कि 2 बेंजीन रिंग आएंगी, एक यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ये ड्रॉ कर ली और ये ड्रॉ कर ली, ये है डाइफिनाइल बेंजीन, ठीक है, डाइफिनाइल हो गए, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है इमिडाजोलिन।
और क्या बोल रहा है, थर्ड IDE, यहाँ पे जो थर्ड है IDE, ये जो थर्ड पोजीशन यहाँ पे क्या हुआ, H विल बी रिप्लेस बाय सोडियम, सो IDE लगा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 2,4 डायोनी, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, डायोनी, डायोनी मतलब कीटोन ग्रुप लगेगा, ठीक है, समझा आपको। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइनटाइन सोडियम। फिर नेक्स्ट कम्स टू यूजेस। इट इज यूज टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी कि टैकीकार्डिया यानी हाई बीपी, ठीक है। यूज टू ट्रीट टैकीकार्डिया, देन है एट्रियल कार्डिया, वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल्स, एंड एट्रियल रिलेटेड टू एट्रिया, ठीक है। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। शुड बी स्टोर्ड एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। दिस वॉज अबाउट स्टोरेज कंडीशन ऑफ फिनाइनटाइन सोडियम। Then let's talk about formulation. It is comes in the form of capsule, injection and tablets in markets. Then brand names Dilantin, Episol, Epicent. This all about finaintaine sodium. Next drug is Verapamil. Verapamil is a drug under antiarrhythmic drugs, ठीक है. It is a calcium channel blocker. So Verapamil is a calcium channel blocker, antiarrhythmic drug. It is also called as antiarrhythmic drug. It is a derivative of papaverine, calcium channel blocker. It is a derivative of papaverine. अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. इसका कलर में देखते हैं वाइट एंड क्रिस्टलाइन पाउडर है. ओडर में इसकी ओडरलेस है. सोलिबिलिटी में अगर देखी जाए तो ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है. इसका बॉइलिंग पॉइंट देखी जाए तो 243 to 246 डिग्री सेल्सियस. ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में देखते हैं तो इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, शुड बी स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर देखकर है यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर. सो ये जो थी इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज थी. देन है यूजेस के बारे में देखते हैं. इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस. अंजाइना पेक्टोरिस क्या मतलब बताया था हमने कि चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन ड्यू टू सप्लाई इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ deoxygenated blood and in supraventricular tachyarrhythmias. It is used in hypertension like high BP to prevent and treat irregular heartbeats, यानी कि अरिथमिया में हम इसको ट्रीट करेंगे. फिर है फॉर्मुलेशन इसके टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, BP, IP. देन है इसके ब्रांड नेम्स में आ रहे इसके जेवेरा, वेरामिल, वेराप्रेस, वेराटैप. ये जो वेरापिल है इज रिलेटेड टू लाइक वेरापामिल, हैज अवर ड्रग इज वेरापामिल. वेरा इज कॉमन, सो वेरापामिल ड्रग्स ब्रांड नेम्स. नेक्स्ट ड्रग इज लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड. सो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन. इसकी प्रॉपर्टीज है वाइट पाउडर है ये. सोलिबिलिटी देखते हैं अपन किस में है, DMSO में है, वाटर में है और इथेनॉल में है. फिर है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन इसकी क्या है. इट इज स्टेबल फॉर 1 year हैज सप्लाई. जब इसका सप्लाई होता है वो क्या होता है, 1 year के लिए ये स्टेबल होता है. फिर सॉल्यूशंस इन DMSO, डिस्टिल वाटर और इथेनॉल में बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस. इसको ये जो सॉल्यूशन होता है लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड का, ये क्या होता है, इसे डिस्टिल वाटर या तो फिर इथेनॉल में इसको स्टोर करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है. फिर अप टू 1 month के लिए, जैसे अपन इसको सप्लाई करते हैं उसको कितने मंथ के लिए रखते हैं, 1 month के लिए रखते हैं. इट इज स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस. 1 month के लिए -20 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको रखते हैं. फिर देन इसके यूजेस है. इट यूज टू हेल्प टू रिस्टोर हार्ट रिदम, यानी कि जो हार्ट की जो रिदम बिगड़ी हुई थी उसको रिस्टोर करता है ये, ठीक है, यानी कि नॉर्मल करता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ हार्ट रिदम, ठीक है. एंड कंडक्शन इन पेशेंट्स विथ प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये इसके यूजेस है, ठीक है. देन है फॉर्मुलेशन है इसका टैबलेट. देन है ब्रांड नेम्स लैंडिप, लार्पिन, ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारा आम्यूडारोन हाइड्रोक्लोराइड. इसकी प्रॉपर्टीज देखते क्या है. वाइट और ऑलमोस्ट वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर है ये.
फिर इसकी सोलिबिलिटी देखते हैं, ये है वेरी स्लाइटली, यानी कि थोड़ा सा सोल्यूबल है कि इसमें वाटर में, ठीक है। फिर इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है, इट इज स्टोर्ड इन वेट क्लोज कंटेनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारा सोटेरेलॉल। नेक्स्ट ड्रग इज अवर लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। लेट्स सी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, वेरी सोल्यूबल इन वाटर है ये। फिर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में क्या है इसकी, सॉल्यूशंस आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, एक फिजिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें स्टेरिलाइजेशन होता है। क्या होता है उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। इट इज़ केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ठीक है। इसको किस में रखते हैं, वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, क्योंकि ये क्या है, फोटोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। यूज टू टेम्पररी नम एंड रिलीव पेन फ्रॉम माइनर बर्न्स, यानी कि अगर सन बर्न है, कौन सा भी बर्न्स है, उसमें अपन क्या करते हैं, ये ड्रग लेते हैं, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड बर्न्स में यूज़ करते हैं। स्किन एब्रेशंस, यानी कि स्किन के रैशेस वगैरह है उसमें यूज़ करते हैं। इंसेक्ट बाइट, अगर इंसेक्ट कुछ बाइट हो गया यानी कि उसका रेडनेस आ गई तो उसमें अपन ये लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अदर पेनफुल कंडीशंस अफेक्टिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है पेन के टाइम पे क्या होती है, वो अफेक्ट करती है, उस पे अपन यूज़ कर सकते हैं क्या, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। फिर नेक्स्ट यूज बताया गया, सम लिडोकेन प्रोडक्ट्स आर यूज टू नम द लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी कि नम यानी नमनेस क्रिएट करना, यानी कि वहाँ पे जो मसल्स होती है उस पे ऊपर ऐड करना, यानी कि कोई भी जो पेन हो रहा है यानी कि एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करना, ठीक है। माउथ और थ्रोट बिफोर सर्टेन मेडिकल और डेंटल प्रोड्यूशन, यानी कि एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करना, यानी कि जो टिश्यू होते हैं उस पर एक्ट करके क्या होगा, वो एरिया को पूरा नमनेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑल्सो यूज टू डिक्रीज पेन वाइल डेंचर्स आर बीइंग फिटेड, डेंचर्स यानी कि जो ऐसी प्रोसीजर होती है जो डेंटिस्ट परफॉर्म करते हैं हमारे टीथ के ऊपर, ठीक है, फिटेड। एंड वाइल योर गम्स आर एडजस्टिंग टू डेंचर्स, जो डेंट्स यानी कि नकली दांत या फिर कुछ ऐसा होगा पिंस लगाते टाइम, वो होंगी डेंचर्स, ठीक है। इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड लोकल एनेस्थेटिक, ये इसको क्या बोला गया, लोकल एनेस्थेटिक्स। फॉर्मुलेशन से इसके ऑइंटमेंट है, इंजेक्शन है, जेल, ठीक है। फिर ब्रांड नेम से इसका रिजोकेन इंजेक्शन, प्राइलॉक्स, सरफाज, डीपीएस, लिग्नोसिन, ठीक है, ये जो है इसके ब्रांड नेम्स है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी एरिथमिक ड्रग्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।